Welcome back again. We are discussing today about bullish and bearish engulfing pattern. तो वीडियो को चलिए शुरू करते। मेक श्योर करना वीडियो को, अगर टाइम नहीं हो आपका तो वीडियो को सेव कर लेना। मे बी वीडियो 5 से 7 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट्स की भी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखो, बुलिश एंड बेयरिश engulfing पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले, ठीक है, कि इसके अंदर कैसे एंट्री प्लेस की जाती है। राइट नाउ यहाँ पे देखो, व्हाट इज इनकल्फिंग पैटर्न, अ टू टाइप ऑफ कैंडल रिवर्सल। मतलब टू टाइप कैंडल ऑफ रिवर्सल मतलब एक छोटा कैंडल और उसको एक बेरिश इनगल्फिंग या फिर बुलिश इनगल्फिंग ने कवर कर लिया। सेकेंड कैंडल कंप्लीटली कवर द फर्स्ट कैंडल बॉडी, मतलब जो पहला कैंडल है उसका पूरा बॉडी कवर करके उससे भी ज़्यादा का वो ये करता हो, बॉडी बनाता हूँ। शो शिफ्ट इन द मार्केट कंट्रोल, मतलब बाई साइड में अगर बन रहा है तो सेलर्स का डोमिनेंस ज़्यादा है, अगर बेयरिश इनगल्फिंग बन रहा है, अगर बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है तो वो बायर्स का डोमिनेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोनों ही कैंडल आपको दिखा रहा हूँ मैं, टाइप्स ऑफ इनगल्फिंग पैटर्न। ये जो है ये बुलिश वाला है और ये जो है ये वाला बेरिश वाला है, ठीक है। ये दोनों ही कैंडल है जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी यहाँ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है इसमें अपेयर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है, ऐसे फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड में है मार्केट, तो बियरिश इनगल्फिंग उस समय, बुलिश इनगल्फिंग उस समय बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है। फर्स्ट कैंडल बियरिश रेड रहेगा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और सेकंड कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश जैसे ये कैंडल है। सिग्नल पोटेंशियल अपवर्ड रिवर्सल, इसमें आपको पोटेंशियल दिखेगा कि मतलब ये जो है अप ट्रेंड की तरफ रिवर्सल मार्केट दे रहा है या फिर दे सकता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजी बिहाइंड द बुलिश इनगल्फिंग। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी जो होती है, सेलर्स वर इन कंट्रोल, मतलब जब मार्केट नीचे की साइड जा रहा था डाउन साइड, तो यहाँ पे सेलर्स जो थे वो डोमिनेंस में थे, कंट्रोल में थे। और यहाँ पे जब बायर्स एंटर किया एग्रेसिवली, मतलब जो लेवल था वहाँ एग्रेसिवली बाइंग 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 हुई, बायर्स ने बाई किया, देन वो जो हुआ लेवल, वो बायर्स ने ओवर पावर्ड सेलर्स को कर दिया। मतलब जो सेलर्स यहाँ पे थे सारे, वो सब वीक पड़ गए वहाँ पे, ठीक है। और मार्केट सेंटीमेंट टर्न इनटू बुलिश हो गया। मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो बुलिश में बदल गया, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री ब्रेक ऑफ इनगल्फिंग कैंडल हाई, और स्टॉप लॉस बिलो इनगल्फिंग ब्लो कैंडल, और टारगेट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल है ये फॉर्म हुआ, इसके हाई पे एंट्री प्लेस करनी है और इसके लो पे एसएल को डिसाइड करना है, और 1:1 1:2 का टारगेट रखना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस और लेवल्स को देखना, मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल पे ये बन रहा है कैंडल, ठीक है, उस हिसाब से वर्क करेगा। व्हेन बुलिश इनगल्फिंग वर्क बेस्ट एट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, देखो आप यहाँ पे आपको दिख गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आफ्टर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेड विथ हाई वॉल्यूम ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। ये जो चीज़ है ये हायर टाइम फ्रेम में ज़्यादा वर्क करेगा, मोस्ट प्रोबेबली 1 आवर 4 आवर डेली। तो ये जो कैंडल है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली हायर टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेड में ही काम करेगा आपको। बस छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी ये कंफर्मेशन के लिए यूज़ होता है ट्रेड्स में, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे बेरिश इनगल्फिंग, जैसे बुलिश था वैसे एज इट इज़ अपोजिट में बेरिश इनगल्फिंग होता है। जैसे यहाँ पे एक छोटा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, फर्स्ट कैंडल बुलिश ग्रीन, देन सेकेंड कैंडल ने उसको पूरा ही बॉडी को कवर करके उससे भी बड़ा कैंडल बना दिया। सिग्नल पोटेंशियल डाउनवर्ड, ठीक है, सेम एज इट इज़ डाउनवर्ड। उसके बाद यहाँ पे आप देखो साइकोलॉजी बिहाइंड दिस कैंडल, यहाँ पे बायर फन कंट्रोल, जो यहाँ पे बायर्स थे जो उनकी पावर थी, ये जो सेलर्स आ गए एग्रेसिवली यहाँ पे एंटर किए, उसके बाद से इनकी जो पावर थी बाइंग की वो सारी एब्जॉर्ब हो गई थी। सारी चीज़ें जो इनका पावर था वो मार्केट में वो एब्जॉर्ब हो चुका है। तो यहाँ से मार्केट की प्रोबेबिलिटी है बेरिश होने की, ठीक है। मार्केट यहाँ से बेरिश होगा, तो ये जो है इसका साइकोलॉजी है। देन यहाँ पे एंट्री जो है इसके लो पे और इसके हाई पे एसएल, और 1:1 एसएल इधर और एंट्री पॉइंट इधर रहेगा, ठीक है। 1:1 का टारगेट रखेंगे या फिर 1:2 का, सेम एज इट इज़ जैसे बाइंग साइड में मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद कॉमन मिस्टेक क्या करते ट्रेडर, जो कॉमन मिस्टेक करते ट्रेडर्स वो क्या करते, ट्रेडिंग इन साइडवेज जो मार्केट रहता है उसमें वो ट्रेड करते ये कंफर्मेशन यूज़ करके।
इग्नोरिंग द ट्रेंड, ट्रेंड का डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में है वो कोई भी कंफर्मेशन नहीं लेता, नो कंफर्मेशन। पुअर रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपने मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया, आपको कितने का एसएल लेना है, कितने का टारगेट लेना है, ये आपने डिसाइड नहीं किया, तो ये आपका पुअर रिस्क मैनेजमेंट होगा। और ओवर ट्रेडिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग मतलब मल्टीपल ट्रेड पंच करना, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब ये एडवांस कंफर्मेशन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्या आपको सपोर्ट लेना है कोई भी कंफर्मेशन के लिए, बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए। ट्रेंड लाइन ब्रेक, ब्रेक का देखना, आरएसआई डाइवर्जन देखना है, वॉल्यूम स्पाइक देखना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी आपको देखना है जैसे एसएमसी में देखा जाता है। उसके बाद अभी हम चलेंगे लाइव चार्ट पे, आइडेंटिफाई पैटर्न लोकेशन कंफर्मेशन विथ स्ट्रक्चर, मार्केट एसएल एंट्री टारगेट, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे अपने लाइव चार्ट में। अब यहाँ लाइव चार्ट पे अगर आप देखो, नोटिस करोगे बुलिश इनगल्फिंग जो पैटर्न यहाँ पे ये जो बना है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लेस करते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लेस करते हो और इसके नीचे का एसएल लगाते हो तो 1:2 आपको इजी मिला, ठीक है, ये पहला एंट्री था। फिर उसके बाद एक पुल बैक पे दोबारा आपको एक एंट्री यहाँ पास हुई, ठीक है। अब इस एंट्री पे भी अगर मैं एंट्री लेता फॉर एग्जांपल इस कैंडल के क्लोजिंग पे, ठीक है, इस कैंडल के क्लोजिंग पे इसका लो पे एसएल लगा के, तो यहाँ भी आप नोटिस करो 1:2 मुझे ईजी मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे, तीसरा एग्जांपल देखो आप, इसका बॉडी क्लोजिंग, इसके नीचे मैंने एसएल लगाया, उसके बाद आप नोटिस करो यहाँ पे भी 1:2 ईजी मिल गया, ठीक है, ये बुलिश का है। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी सेम एज इट इज़। और 2-3 एग्जांपल सब बेयरिश का देखते हैं, ठीक है। अब बेयरिश जो सेंटीमेंट है उसका देखते हैं। अब बेयरिश में अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है। बेयरिश का मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट का ट्रेंड अभी बाइंग की साइड। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ट्रेंड चेंज हुआ तो यहाँ पे आपको ये बेयरिश इनगल्फिंग देखने मिलेगा। यहाँ पे आप अगर नोटिस करो एक बेयरिश इनगल्फिंग बना हुआ है कैंडल, ठीक है, यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग बना हुआ है 1:2 फॉर इजी है, ठीक है। उसके बाद एक अगला कैंडल अगर आप नोटिस करो यहाँ पे एक बेयरिश इनगल्फिंग बना हुआ है, इसके हाई पे लगाओ 1:2 का टारगेट रखो, फॉर इजी गाइस, फॉर इजी, एकदम आपको एकदम इजी टारगेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे आप देखो अगर ध्यान दो, एक्चुअली यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स है तो यहाँ थोड़ा कंफर्मेशन में आपको इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बेयरिश इनगल्फिंग बना हुआ है जिसमें कि मार्केट ने ट्रैप कर दिया। कोई भी देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी वो 100% वर्क नहीं करती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक और बेयरिश इनगल्फिंग बना हुआ है, ठीक है। अगर इसका भी मैं देखूँ तो इसका भी अच्छा खासा टारगेट मिला। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने जो एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है, आप ये याद रखना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर मार्केट साइडवेज होता है तो ये ट्रेड आपको नहीं पिक करना है क्योंकि आपको इसमें लॉस दे सकता है मार्केट, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देख के और सारे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह देख के उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना, वरना आपका एसएल जाएगा। जो 80% ट्रेडर 95% ट्रेडर करते वो आपको नहीं करना है, थोड़ा हटके करना है, ठीक है गाइस। टिल देन टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। जय श्री श्याम।